एज अगर आपकी कम है और साथ में आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको पता चले कि ट्यूब ब्लॉकेज है, तो क्या ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या के बाद क्या समाधान रह जाते हैं? ट्यूबल ब्लॉकेज के बाद क्या आपको या तो लेप्रोस्कोपी ही कराना है या आईवीएफ ही लास्ट ऑप्शन है, जैसे कि ज़्यादातर पेशेंट्स को बोला जाता है। आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता है। आयुर्वेद में ट्यूबल ब्लॉकेज को आर्तव्य स्रोतस का अवरोध बताया है। आर्तव्य स्रोतस यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स। आपकी फेलोपियन ट्यूब्स में अगर किसी भी तरीके का अवरोध है, कोई ब्लॉकेज है, किसी तरीके के साइनेके हैं, किसी भी तरीके के एडहेशंस हैं या ट्यूब में कोई स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो इन सब स्थितियों में आप नेचुरल तरीके से उसको रिकवर करके कंसीव कर सकते हैं। तो ऐसी ही समस्या जो थी वो पूजा के साथ थी, और पूजा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। हेलो मैम, मेरी शादी को 3.5 साल हो गया। मैंने काफ़ी जगह दिखाया लेकिन मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक थी। फिर मैं मैम के पास आई, मेरे किसी दोस्त ने सजेशन दिया था। फिर मैम के पास 2 महीने बाद आके मैंने थेरेपी ली। फिर उसके बाद मेरे दोनों ट्यूब अनब्लॉक हो गई। तो ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या जब आपको बताई गई तो उसके समाधान के लिए भी तो डॉक्टर्स ने कुछ कहा होगा। क्या कहा गया था आपको? मैम मुझसे तो सीधे ये बोला था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा या फिर आईवीएफ सजेशन किया था। फिर मेरे दोस्त ने बताया, फिर मैं आपके पास आई। ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या के बाद एज पर मॉडर्न साइंस या तो आपको ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए लेप्रोस्कोपी पे जाना पड़ता है या आईवीएफ करना पड़ता है, लेकिन हमारी कुछ ऑल्टरनेटिव पद्धति भी है, जैसे आयुर्वेद की पद्धति है। और आयुर्वेद में ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए पंचकर्मा चिकित्सा अलॉन्ग विद डैट कुछ हर्ब्स, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स बताई गई हैं, जो डायरेक्टली एडहेशंस को रोकती हैं, जैसे कांचनार है वो कुछ भी एक्स्ट्रा ग्रोथ को कवर करने का काम करती है। पुनर्नवा है वो आपके किसी भी इन्फ्लेमेशन को रिकवर करने का काम करती है। ऐसे आयुर्वेद में जो प्राचीनतम पद्धति में जो हर्ब्स बताई गई हैं उनका समन्वय प्लस आपके पंचकर्मा का ट्रीटमेंट, जैसे बस्ती चिकित्सा। तो अगर योनि मार्ग से बस्ती दी जाती है तो उत्तर बस्ती, जिसमें डायरेक्टली आप गर्भाशय में दवा डालकर ट्यूब में जो ब्लॉकेज हो गई है, जो चिपक गई हैं, जो गांठें बन गई हैं, उनको क्लींजिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके ट्यूबल ब्लॉकेज न केवल रिकवर होती है बल्कि आपके ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी भी रिवाइव होती है। तो इसी की स्थिति में इनकी कंडीशन थी, और आप अभी देख सकते हैं कि इनकी जो पुरानी HSG है इसमें सिर्फ आपको गर्भाशय दिख रहा है, ट्यूब्स की कहीं कोई विजिबिलिटी नहीं है। एक ट्यूब जो दिखती है वो थोड़ी सी बहुत अनहेल्दी दिखती है, और अभी की जो रिपोर्ट है इसमें आपकी दोनों ट्यूब्स जो हैं वो परफेक्टली ओपन और विद गुड स्पिलेज दिखती हैं। तो ये पावर आयुर्वेद की पावर है, ये हमारी प्राचीनतम पद्धति की पावर है, और इसके जरिए आप नेचुरल तरीके से डेफिनेटली कंसीव कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आपको पता चले या आपके किसी जानने वाले का आपको पता चले कि उनकी ट्यूब ब्लॉकेज है, तो आप डायरेक्टली सर्जरी या फिर आईवीएफ को समाधान ना समझें, आप आयुर्वेद को अपनाएं, आशा आयुर्वेदा को अपनाएं। 40,000 प्रेगनेंसीज हुई पॉसिबल, आपकी लाइफ में भी आ सकती है। गुड न्यूज आशा आयुर्वेदा से, इंडिया का पहला आयुर्वेदा फर्टिलिटी क्लिनिक, जहां कपल्स आशा आयुर्वेदा के डॉक्टर से मिलकर बेबी न होने का असली कारण जानते हैं और उसका आयुर्वेदा से इलाज कराते हैं। न सर्जरी का डर, न साइड इफेक्ट्स का डर। आज ही कॉल करें आशा आयुर्वेदा में।